शाम एक बहुत बड़ा मुल्क है, मिलियंस ऑफ पीपल वो शाम में रहते हैं। 6 मिलियन तो सिर्फ वहाँ के जो है हिजरत करके सिविल वॉर की वजह से चले गए थे। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली जो इस पूरी सिविल वॉर और जो पिछले पूरे शाम एक जो जंजाल में जो एक फंसा हुआ था, उसकी मईशत की किसी ने बात नहीं की, या उसकी मईशत पे पूरी दुनिया ने शाम के बासियों की कोई मदद नहीं की। तो नाज़रीन, आज के शो में हम ऑब्वियसली शाम के हमने जिक्र किया तो उसी पर ही रोशनी डालेंगे, जो कि एक दिहाई से जो एक पूरा हैजान में मुब्तला है, एक तूफ़ान में, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, शाम एक ऐसा मुल्क है जो खाना जंगी, इक़्तिसादी तबाही और सियासी हलचल का शिकार रहा, लेकिन अब जब हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, अब ये तो जो है सिर्फ वक्त ही बताएगा कि अब क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है या मज़ीद वहाँ पे अदम इस्तेहकाम आता है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि नाज़रीन, जो शाम सीरिया जो है वो अपने खंडरात से क्या उभर सकता है, जो पिछले 13 साल में वहाँ तबाही आई, क्या उससे वो रिकवरी वहाँ पे हो सकती है। इतवार को जैसे एक बहुत बड़ा तारीख़ी लम्हा देखने में आया जब सदर बशार अल असद, जो कि उनका जो इक़्तिदार था उनके वालिद का 52 साल से, वो दमिश्क से यकदम फ़रार हो गए और जो उनके जो मुखालफीन थे उन्होंने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। मालिकी के इलाके में जो सदारती महल पर कब्ज़े की जो वीडियो है वो वायरल हुई, जो एक दौर के ख़ात्मे की निशानदेही करती है। नाज़रीन, ये 52 साल का दौर था, फ़तेह अल असद और बशार अल असद का दौर, एक जाबिराना दौर जो उन्होंने तसल्लुत से उसको 52 साल तक जो है उसको तूल दी। लेकिन नाज़रीन, देखा जाए तो अब ये सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि शाम के लिए आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरपूर है। और वो चैलेंजेस नाज़रीन क्या हैं वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि नाज़रीन, 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी जो इब्तिदा में असद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज थी, शिद्दत पसंद ग्रुप्स जैसे दाइश के सबब मज़ीद बिगड़ी, और इन सालों में जो शाम की जो इकॉनमी के साइज़ है, यानी जो GDP है, उसमें उनकी मईशत के हजम में 54% की कमी आई और लाखों लोग गुर्बत का शिकार हो गए। इक़्तिसादी मुश्किलात और जो बहाली की जो है हवाले से माहिरीन इक़्तिसादियत का कहना है कि अगर यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम कायम हो जाए तो शाम की मईशत को बहाल होने में तकरीबन 1 दिहाई लग सकती है। लेकिन नाजरीन, एक उनके जो बेसिकली ओवरसीज़ जो सीरियंस हैं वो काफ़ी अमीर हैं, उनके पास पैसे हैं, तो और जो बेसिकली बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों की मौजूदगी के साथ शाम के पास कई सालों बाद खुशहाली का मौका, एक विंडो तो ज़रूर खुली। अब ये नहीं पता कि ये ज़रूर है कि वो जो एक मौका मिला है वो चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ज़रूर आई है। यहाँ पे जसूर स्टडीज़ सेंटर के मुआशी मज़ीर खालिद अल तरकवी का कहना है कि शाम को 2011 की सतह पर वापस आने के लिए तकरीबन 7 से 8 साल लगते हैं। उन्होंने मज़ीद इस जानिब कहा कि वसाइल, बुनियादी ढांचे और इंसानी सरमाए का नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन इब्तदाई बहाली के प्रोग्राम और बैरून मुल्क मुकीम शामी जो सीरियन लोग हैं उनकी शराकत ज़रूर तब्दीली ला सकती है। सीरिया की बहाली का जो रास्ता है वो सिर्फ मुश्किलात से भरा नहीं है, बल्कि ये सियासी पेचीदगियों से भी बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। और अगर आप शाम के मशरकी इलाके देर ज़ोर के वसाइल जो मईशत की बहाली के लिए अहम हैं, बैनुल-अक़वामी के तनाज़ात का मरकज़ बने हुए हैं, ऐसे ग्रुप्स का उरूज जैसे हयात तहरीर अल शाम शाम की आलमी तन्हाई को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। तवानाई और कैप्टागॉन का नाज़रीन शाम की मईशत से बेसिकली बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और शाम की मईशत ने एक ड्रामाई तब्दीली देखी है जब से ये पूरा एक हैजान शुरू हुआ है। उनकी जो तेल की पैदावार जो कभी 4 लाख बैरल यौमिया थी, 2023 में सिर्फ 91,000 तक महदूद हो गई। इस खला को कैप्टागॉन नामी मंशियात ने भर दिया, जिससे $5.6 बिलियन सालाना तक आमदनी हासिल होती है, जो शाम की GDP के बराबर है। नाज़रीन, 60 लाख रेफ्यूजीज़, नाज़रीन ये बहुत बड़ा नंबर है, वो अब अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जो उनके जो बैरून मुल्क शहरी थे उन्होंने कहा था कि शाम एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, और चाहे ये तबाही की राह पर गामजन रहे या बहाली की नई राह इख्तियार करे, यानी ये ना सिर्फ उसके अवाम बल्कि आलमी बरादरी पर भी मुनहसर है। हमने जैसे आपको बताया कि जो उनका मईशत का हजम था वो 2010 से लेकर 2022 तक 54% नीचे आ गया, और जो उनकी बेसिकली 2024 की अगर मईशत की जो शरह नमू देखें तो नाज़रीन वो उसमें 1.5% की कमी है, और जो पिछले साल भी 1.2% की कमी थी। क्योंकि नाज़रीन ये सब तबाही की वजह से जो शाम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल निस्फ़ नाबूद हो चुका है, और अब वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से बेसिकली जो है वो मुतासिर है। और वहाँ पे जो क़ुव्वत ख़रीद है, हमने जैसे आपको बताया कि 69% लोग
सतह गुर्बत पे इस वक्त हैं और हर 4 में से एक शामी शहरी सतह गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। तो नाज़रीन इससे जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनकी परचेजिंग पावर है, वो भी नाज़रीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से उनकी मईशत का पहिया ही नहीं चल रहा, ना उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना सरमायाकारी आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वहाँ पे एक जंगी सूरत हाल थी, यहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर सकता है। और वही बात नाज़रीन, वहाँ पे बहुत शदीद समाजी और इंसानी एक जो है क्राइसिस है। जब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, मईशत की बहाली कैसे हो सकती है। हम जैसे गुर्बत की बात करें, 2022 तक हमने जैसे आपको पहले बताया कि 69% शाम के शहरी सतह गुर्बत पे हैं और उसमें से 25% लोग नाज़रीन शाम में सतह गुर्बत से नीचे हैं। और जैसे अगर आप देखें लबनान का, क्योंकि शाम और लबनान ये बड़े मुंसलिक हैं, जैसे कोविड आया, यूक्रेन की जंग आई और लबनान के जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, और जो शाम में जैसे हमने अर्थक्वेक्स का जिक्र किया, उसने बेसिकली मज़ीद इस मामले को गंभीर कर दिया है। अगर हम सिर्फ 2023 की बात करें तो नाज़रीन इतने बड़ा अलमिया है कि पूरी दुनिया का शाम में जंग और जंगी हथियारों तक तो इंटरेस्ट था, लेकिन अगर बात की जाए इमदाद की तो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा जो कहती है कि हम सबको बराबरी और हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं हम उनको हेल्प करेंगे, सिर्फ उनकी ही जो फंडिंग है जो ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे, जो इंसानी बुनियादों पे थी, उसके अंदर सिर्फ 2023 में 3.4 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। इससे ऑब्वियसली वहाँ पे गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है। और हमने आपको जैसे बताया कि वहाँ के तेल का सेक्टर कम्प्लीटली जो है वो कोलैप्स कर गया। 4 लाख बैरल्स पर डे से वो 91,000 पे आ चुका है और बेसिकली उनका पूरा जो तेल की इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। और नाज़रीन अगर हमने आपको कैप्टागॉन बोला तो कैप्टागॉन से ऑब्वियसली किस तरह नाज़रीन वो एक कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो नहीं है, किस तरह ग्लोबली शाम ट्रेड कर सकता है ऑफिशियली, जिससे वो अपने लोगों, अपनी आबादी और अपने लोगों की जो बेसिकली उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने पे काम करे। और अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम सीरियन पाउंड की बात करते हैं नाज़रीन, 270 गुना उसके अंदर जो है एक गिरावट आई है 2011 से लेकर 2023 तक। और अगर सिर्फ आज की बात करें तो नाज़रीन $1 में तकरीबन 12,000 सीरियन पाउंड्स आते हैं। और बेसिकली उसमें ब्लैक मार्केट्स की वजह से और मसले आए और जो वहाँ पे जो एक अफरा तफरी थी उसकी वजह से सरमाया सारा शाम से बाहर चला गया। और लेकिन नाज़रीन हमने आपको बताया कि अफरा तफरी और जो तबाही हुई मईशत पे, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म तो नहीं होती ना। अगर तबाही है तो उसको तामीर नौ तो करनी है। तो हमने जैसे ही बताया कि ये बेसिकली उनके जो तारकीन वतन हैं, जो उनके ओवरसीज़ हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, वो अपने मुल्क की मईशत पे इन्वेस्ट करें। और नाज़रीन यहाँ पे भारी जिम्मेदारी ग्लोबल पार्टनर्स पे आती है कि वो शाम के शहरियों का साथ दें, क्योंकि नाज़रीन ग्लोबल पार्टनर्स का इस जंग में तो देख रहा था जिससे कई करोड़ों ज़िंदगियाँ तबाह हुई। तो अब उन पे नाज़रीन ये ज़िम्मेदारी है कि तमाम दुनिया साथ मिलकर शाम के लोगों को इस भंवर से, इस मुश्किलात से निकाले। इसी तरह इसके बगैर शाम की मईशत और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बेहतर हो सकती। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। मोइज़ बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से इकॉनमी के इम्पैक्ट के बारे में बताया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाह रही थी, हालांकि ये काफ़ी मे बी इट्स टू ऑप्टिमिस्टिक एट दिस पॉइंट, बट मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या तवक्कात हैं कि सीरियन इकॉनमी में रेस्टोरेशन की बात हो, बहाली की तरफ जाएं, आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम उम्मीद तो करते हैं कि शाम के लिए आने वाला वक्त बेहतर हो। और जैसे हमने अपने शो में बताया कि बेहतरी के लिए वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए और समाजी इस्तेहकाम चाहिए, क्योंकि बहुत शाम हर शोबे में बहुत बुरी तरह मुतासर है, चाहे वो समाजी मामलात हो, इंसानी मामलात हो। 6 मिलियन 60 लाख लोग नकल मकानी कर गए अपने घरों से, तो इसको बहुत टाइम लगेगा। और अगर ये सब चीज़ें आइडियल रहीं कि ग्लोबल दुनिया ने साथ दिया और सियासी इस्तेहकाम वहाँ पे आया, तो भी इसमें तकरीबन 1 दिहाई तो ज़रूर लगेगी। लेकिन वही है कि पेवस्ता शजर उम्मीद बहार रख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।